अगर आपको गाड़ियों की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो में बताए गए 7 पॉइंट आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहला है कभी भी रेडिएटर वाल्व को ओपन नहीं करना चाहिए। अगर आपको उसमें पानी डालने के लिए जगह चाहिए तो भाई वो आपको मिलेगी साइड में। जी हाँ, आपको कूलेंट के लिए वहाँ पे टैंक दिया होता है, उसके अंदर आप चेक कीजिए मिनिमम मैक्सिमम जो भी लिखा होता है उस हिसाब से। अगर वो मिनिमम की तरफ है तो आप उसमें पानी कूलेंट डाल दीजिए जरूरत के हिसाब से। बाकी अगर आपको पानी डालना है तो आप उसी में डालिए। वो बिल्कुल भी वाल्व को ओपन नहीं करना है क्योंकि भाई वो गर्म होती है और अगर बाई चांस इंजन ऑन है तो आप बिल्कुल भी ये गलती मत करना, अदरवाइज गर्म पानी के छींटे आपके चेहरे पे लग सकते हैं, आपका चेहरा जल सकता है। सेकंड, कभी भी विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड टैंक जो होता है उसके अंदर शैम्पू नहीं डालना चाहिए। लोग नई गाड़ी ले लेते हैं उसके बाद में उसमें शैम्पू डालने लग जाते हैं। एक बात बताओ, 5 से 10 लाख रुपए की या इससे भी महंगी गाड़ी ले ली और आप उसमें शैम्पू डाल रहे हो, भाई मतलब दिमाग कहाँ चला जाता है आपका। आप अपनी गाड़ी के लिए जो स्पेशली बनाए गए हैं वो सिर्फ फ्लूइड आप उनको यूज कीजिए। बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, मारुति के आते हैं, हुंडई के आते हैं, इवन आप एक वैक्सपूल कंपनी का जो कि मैंने ऑफलाइन मार्केट से बाय किया था, कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, मतलब मैं लेने गया था तो दुकानदार के पास मुझे वही मिला, तो काफी अच्छी जानी मानी कंपनी है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। 40 रुपए में छोटी शीशी आती है भाई, उतना इनफ रहता है। एक बार वो सारी डाल दो, मैंने सारी डाल दी थी। उसके बाद आप उसमें पानी फिल करते रहिए, बस आपका काम होता रहेगा। वो इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला, कई महीनों तक चलता है वो। थर्ड, कभी भी विंडशील्ड पे जब मिट्टी हो तो भाई वाइपर को यूज करके कभी भी उस मिट्टी को नहीं हटाना चाहिए। बेस्ट है कि आप सबसे पहले एक बोतल या फिर कोई भी आप डिब्बा लेके उससे पानी को डायरेक्ट विंडशील्ड के ऊपर फेंको, जिससे कि जितनी भी मोटी मोटी मिट्टी है वो उतर जाए, क्लीन हो जाए। और उसी के साथ में आप एक कपड़ा लेके थोड़ा हल्के कपड़े से आप उसको क्लीन कर सकते, या फिर आप पानी डालते हुए साथ में वाइपर यूज कर सकते हो, जिससे कि स्क्रैचेज है वो कम से कम होंगे। फोर्थ है, लंबे टाइम तक जब भी आपकी गाड़ी धूप में खड़ी हो या फिर आप उसको लंबे टाइम तक यूज नहीं करने वाले हो तो आपकी गाड़ी के जो वाइपर्स हैं आप उनको पकड़ के ऊपर कर दो। मतलब आपकी जो विंडशील्ड होता है उस पे उनको मत रखो, उनको स्टैंडर्ड पोजीशन में कर दो, ताकि जो आपके वाइपर्स है उनके जो रबर है वो आपकी विंडशील्ड से चिपक के गर्म होकर के खराब ना हो। क्योंकि जब भी आप कभी नोट करोगे तो आप विंडशील्ड को जब आप ये चीज नोट कर सकते हो, धूप में या बहुत लंबे टाइम तक गाड़ी खड़ी रहेगी तो आप जब वाइपर को ऊपर उठाओगे तो वो चिपके हुए आपको फील होंगे। फिफ्थ तक, कभी भी इंजन वाले पार्ट में पानी नहीं मारना चाहिए। खासकर जो नई गाड़ियां अब आ रही हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगे हुए होते हैं भाई, और अगर उनमें पानी जाता है तो वो पार्ट्स बहुत इजीली खराब हो जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि कंपनी इलेक्ट्रिकल इतने पार्ट्स देने लग गई हैं और वो खराब हो जाते हैं। तो कभी भी इंजन वाले पार्ट में पानी मत मारो, वहां पे कोई जरूरत नहीं है पानी की। वहां पे आप अगर मारना है तो आप ब्लोअर का यूज कर सकते हो, अदरवाइज इग्नोर करो, क्योंकि वहां पे उतनी धूल मिट्टी नहीं जाती और उसको क्लीन करने से कुछ नहीं होता। वो सिर्फ आपकी आंखों का धोखा है, जो आपको लगता है कि हाँ यहाँ से मैं क्लीन कर लेता हूँ, वो तो फिर से मिट्टी में हो जाना है, वो ना ही किसी को इतना दिखाई देता है। सो उसको इग्नोर करो। सिक्स्थ है, लंबे टाइम तक अपने व्हीकल के अंदर म्यूजिक सुनना या फिर उसकी लाइट ऑन रखना या फिर एसी के जो फैन है उसको ऑन रखना, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर आपके व्हीकल को ऑफ करके आप ये चीज करते हो तो इससे बैटरी है वो डिस्चार्ज हो सकती है और फिर आपको उस गाड़ी को जंप स्टार्ट करना पड़ सकता है। क्योंकि आजकल जो गाड़ी है भाई उनके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगे होते हैं और वो बिना बैटरी के ऑपरेट नहीं हो पाएगी। सेवंथ है कि कभी भी सीट बेल्ट के बगैर आपको गाड़ी ड्राइव नहीं करनी चाहिए, चाहे वो ड्राइवर हो, को पैसेंजर हो, चाहे पैसेंजर हो, कोई भी हो। क्योंकि भाई हमारे परिवार में ये घटना हो चुकी है, रियर सीट पे जो बंदे बैठे थे उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था, इवन फ्रंट वालों ने भी नहीं लगा रखा था, लेकिन जो रियर सीट पे बैठे थे भाई उनमें से काफी ज्यादा इंजरी हुई बंदे को और उनका जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गई थी, काफी ज्यादा पैसा लगा और उनको दर्द हुआ, पेन हुआ, वो अलग से। तो कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए इन चीजों को। सीट बेल्ट है वो लगा के चलना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले चालान काट दें तो हमें लगाना चाहिए। चालान एक अलग चीज है बट खुद की सेफ्टी एक अलग चीज है, तो अपनी सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए। तो ये 7 पॉइंट आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे अगर आप एक नए ड्राइवर हो या नए बंदे हो जिन्होंने गाड़ी हाल ही में परचेज की है या फिर आगे अभी आप परचेज करने वाले हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।